समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। यजुर्वेद के अंदर प्रमुखता से ईश्वर की आज्ञाओं का विधान किया गया है। यजुर्वेद का 33वां अध्याय, इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। कल हमने मंत्र संख्या 31 के ऊपर विचार किया था और मंत्र संख्या 31 में परमेश्वर ने सूर्य के दृष्टांत के माध्यम से मनुष्यों को प्रेरणा दी थी कि हे मनुष्यों, तुम सूर्य जैसे बनो। जैसे सूर्य है वो सुशोभित होता है आकाश के अंदर प्रकाश से और अपनी किरणों से सारे संसार को दिखाता है, वैसे ही मनुष्य भी अच्छी विद्या से, अच्छी शिक्षा से, उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से सुशोभित हों और जो जो उनके पास विद्याएं हैं, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं, वो दूसरों को भी बताएं। ये वेद की आज्ञा है। तो ऐसा करने से हमें क्या है, सुख की प्राप्ति होगी। हम और अधिक सतर्क सावधान होंगे। मंत्र था उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंती केतवः दृशे विश्वाय सूर्य। अब इस मंत्र के दो प्रकार के अर्थ किए गए हैं। संध्या उपासना में क्या अर्थ किया है इसका? वहाँ पर इसका अर्थ किया है केतवः, अर्थात ईश्वर के सृष्टि रचना आदि नियामक गुण और वेद, ये जात वेदस, परमेश्वर जो जात वेद है। जात वेद के कई प्रकार के अर्थ किए जाते हैं, जिससे चारों वेद प्रकट हुए हैं, जो उत्पन्न हुए सभी पदार्थों को जानने वाला है, जो उत्पन्न हुए सभी पदार्थों में विद्यमान है, अथवा जातम वेदः यस्य, उत्पन्न हुए सभी पदार्थ जिसके धन है। अनेक प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। तो ऐसा जो परमेश्वर है उसको ये वेद और सृष्टि ये ईश्वर को जनाते हैं, अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जनाते हैं। दो प्रकार के काव्य आपने सुने हैं, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। वेद है श्रव्य काव्य और ये सृष्टि है दृश्य काव्य। तो सृष्टि के माध्यम से भी हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं कि ईश्वर कितना परोपकारी है, दानी है। एक बीज हम भूमि के अंदर डालते हैं तो उससे कितने बीज हो जाते हैं, कितना दानी है परमेश्वर, ठीक है ना। और पेड़ों के ऊपर देखो, फलों से लद जाते हैं, कितने इतने फल हो जाते हैं कि वो टहनियाँ टूट जाती है। कितना देता है परमेश्वर, सबके लिए देता है। तो सृष्टि के माध्यम से भी हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का बोध होता है और वेदों के माध्यम से भी होता है। ये तो आध्यात्मिक अर्थ किया है। और आदि भौतिक अर्थ, आदि दैविक अर्थ जो इसका किया है उसमें बताया है केतवः, अर्थात सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें भी जात वेद, यहाँ सूर्य को क्या कहा? जात वेद, जो उत्पन्न हुए सभी पदार्थों में विद्यमान है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पदार्थ ईश्वर की विद्यमानता से, वो क्या सूर्य की विद्यमानता से रहित नहीं है। आपको ऐसे स्थान भी मिल जाएंगे सृष्टि के अंदर, लोक लोकांतरों के अंदर, जहाँ सूर्य का प्रकाश कभी जाता ही नहीं है। चंद्रमा के अंदर भी आपको ऐसे ऐसे गड्ढे मिलेंगे जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता ही नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी, पृथ्वी के ऊपर भी ऐसी ऐसी गुफाएं, स्थान मिलेंगे जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता ही नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि सभी पदार्थों के अंदर विद्यमान है। जैसे हम कहते हैं व्यवहार के अंदर, अमुक व्यक्ति वृद्धों की सेवा करता है,
तो वृद्धों की सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि वो पृथ्वी के ऊपर जितने वृद्ध हैं उनकी सेवा करता है। इसी प्रकार से ईश्वर, ये सूर्य उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी पदार्थों में विद्यमान है। जो जो उसके संपर्क में आते हैं उसके अंदर ये सूर्य किरणों के माध्यम से विद्यमान रहता है। तो ऐसे सूर्य को उसकी किरणें जैसे श्रुति और सृष्टि ईश्वर को जनाती हैं, वैसे ही सूर्य की किरणें सूर्य के गुण कर्म स्वभावों को जनाती है। सूर्य की किरणों का परीक्षण कीजिए। सूर्य की किरणों के परीक्षण से हमें सूर्य की विशेषताएं पता लगेगी। सूर्य की जो किरणें हैं उसके साथ साथ ये भी बताते हैं ना, सूर्य का तत्व भी आता है। उसका हम लैब के अंदर परीक्षण करेंगे तो पता लगेगा कि उसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं। और उन सूर्य की किरणों का प्रभाव क्या होता है प्राणियों के ऊपर, उसके माध्यम से भी हमें पता लगता है। जैसे बताते हैं ना कि सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी तत्व है सूर्य के अंदर, वो सूर्य की किरणों से तो पता लगा। सूर्य की किरणें से पौधे भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल आदि बनाते हैं, तो वो कोई तत्व आता है, तो वो तत्व हम परीक्षण करेंगे किस तत्व के मिलने से पौधे भोजन बनाते हैं। तो सूर्य की किरणों के माध्यम से हम सूर्य के गुण कर्म स्वभावों को जान सकते हैं। जैसे सृष्टि के माध्यम से, वेद के माध्यम से हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं। तो वेद का संदेश है कि ऐसे सूर्य को जानो। अब हम सूर्य तक पहुंच तो सकते नहीं, सूर्य को कैसे जानेंगे? चंद्रमा तक तो पहुंच गए, अमेरिकी यात्री भी गए, अंतरिक्ष यात्री, वो चंद्रमा से चट्टानें लेकर आए, ठीक है ना। अब चंद्रयान गया है, वो चट्टानें तो लेकर आ नहीं सकता, वो तो बस डाटा भेज सकता है परीक्षण करके, भाई ये तत्व है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आदि आदि। तो चंद्रमा में क्या है, वो तो वहाँ से चट्टानें आएगी, उसका परीक्षण करके पता लगेगा, ठीक है ना। अब सूर्य में क्या है, सूर्य का तत्व हमारे पास आ रहा है ना, किस रूप में आ रहा है? किरणों के रूप में आ रहा है। तो उसके परीक्षण से पता लग जाएगा कि सूर्य के अंदर कौन कौन से तत्व हैं। कालो अश्वो वहति सप्त रश्मि, 7 रश्मियाँ बताई जाती हैं ना सूर्य की। और भी ये बताया जाता है कि कुछ किरणें हानिकारक है, उसको जो पृथ्वी की जो ओजोन लेयर है वो रोक देती है, ठीक है ना। तो उन हानिकारक किरणों के माध्यम से, लाभदायक किरणों के माध्यम से उनका परीक्षण करके हम हानिकारक और लाभदायक तत्वों को जान सकते हैं कि सूर्य के अंदर क्या क्या है। तो ये सूर्य की किरणें सूर्य को जनाती हैं। तो वेद का संदेश है कि हे मनुष्यों, तुम सूर्य की किरणों के माध्यम से सूर्य को जानो और उससे अपने और दूसरे के प्रयोजनों को सिद्ध करो। और दूसरा कि जैसे सूर्य सुशोभित है और संसार को दिखाता है, वैसे तुम भी उत्तम विद्या, अच्छी शिक्षा से सुशोभित होकर उस विद्या को, संसार को दिखाओ। आज मंत्र संख्या 32 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है, येना पावक चक्षसा भुरन्यंतम जना अनु त्वं वरुण पश्यसि। इस मंत्र का देवता है सूर्य, और मंत्र के अंदर सूर्य शब्द नहीं आया है। और इस मंत्र की भूमिका में दिया है, फिर राजधर्म के विषय को कहते हैं। राजा को, जो राजपुरुष हैं, उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बताया गया है। तो इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे। राजा और राजपुरुष जिस प्रकार के व्यवहार से प्रजाओं में वर्ते, वैसे ही भाव से इनमें प्रजा लोग भी वर्ते। अब भावार्थ को देखकर तो ऐसा पता लग रहा है कि यहाँ पर राजधर्म नहीं बताया जा रहा, यहाँ तो प्रजा का धर्म बताया जा रहा है।
ऐसे ही लग रहा है कि प्रजाओं को क्या करना चाहिए कि वही राजपुरुष उनके साथ जैसे वर्ते, उनको उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, उनको आवश्यकताओं की वस्तुएं प्रदान करते हैं, कोई कठिनाई नहीं होने देते, तो प्रजा भी उनके कार्यों में सहयोग करे। और यदि राजपुरुष ऐसा नहीं करते, सुविधाएं प्रदान नहीं करते, तो प्रजाएं भी उनके कार्यों में सहयोग ना दें। भावार्थ को देखकर तो ये पता लग रहा है कि प्रजा का धर्म बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन मंत्र का जब हम पदार्थ देखेंगे तो वहाँ पर हमको राजपुरुष के धर्म बताए गए हैं। मंत्र के शब्दों को हम देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। तो पदार्थ में दिया है हे पावक वरुण, दो विशेषण आए हैं मंत्र के अंदर, और ये विशेषण विद्वान और राजन, राजा के किए गए हैं। महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य हम पढ़ रहे हैं, और इसके संस्कृत भाग में दिया है हे पावक वरुण विद्वंस त्वम। तो ये जो हिंदी भाग में दिया है ये नहीं होना चाहिए, केवल इतना ही होना चाहिए हे पवित्र कर्ता श्रेष्ठ विद्वन राजन, ऐसा ही अन्वय में नहीं दिया वो। तो राजा को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है राजा को कैसा होना चाहिए, वो राजा का धर्म उसके विशेषण में ही बता दिया। राजा कैसा हो, पवित्र करने वाला हो। किसको पवित्र करने वाला? प्रजाओं को पवित्र करने वाला। राजा कैसा हो, प्रजाओं को पवित्र करने वाला। और प्रजाओं को पवित्र कैसे करेगा? उपदेश से करेगा, अथवा जो दुष्ट प्रजा है उसको दंड देकर करेगा, उसको दंड देकर सीधा करेगा, पवित्र करेगा। तो ये राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजाओं को पवित्र करे, उपदेश दे और उपदेशक रखे अपने देश के अंदर, जो प्रजा को अच्छी अच्छी बातों को बताए, उनको प्रेरित करें। और दूसरा, राजा को श्रेष्ठ विद्वान होना चाहिए, अच्छा विद्वान होना चाहिए, तभी तो वो पवित्र कर पाएगा, उपदेश दे पाएगा। तो ऐसे राजा को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है त्वम, आप, येन, जिस, चक्षसा, चक्षसा के दो अर्थ किए हैं, प्रकट दृष्टि व उपदेश से, भुरण्यंतम, रक्षा करते हुए, अनुकूल देखते हो। तो राजा का धर्म बताया गया है कि राजा को उपदेश के माध्यम से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। उपदेश के माध्यम से राजा क्या है, प्रजा की रक्षा करे, प्रजा को प्रेरणा दे देश के कार्यों के लिए, देश के कार्यों में जो सहयोग दें जिससे कि देश उन्नत हो। इस प्रकार से उसको, राजा को रक्षा करनी चाहिए। अब राजा के नीचे भी अनेक विभाग होते हैं, सरकारी विभाग, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, भूगोल खगोल आदि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और कहाँ पर, चिकित्सा के क्षेत्र में। सरकारी चिकित्सालय होते हैं, सरकारी विद्यालय होते हैं, सरकारी कृषि विद्यालय होते हैं, कृषि केंद्र होते हैं, सरकारी अनुसंधान केंद्र होते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। तो वो सब राजा के अंतर्गत ही आएंगे। तो राजा उनके माध्यम से प्रजाओं को क्या है, उपदेश देकर, उनको भिन्न भिन्न विद्याओं का उपदेश देकर प्रजाओं की क्या है, रक्षा करें। क्योंकि यदि प्रजाओं के पास विद्याएं नहीं होगी, स्वास्थ्य संबंधी विद्या नहीं होगी, तो प्रजाओं की रक्षा कहाँ होगी, वो रोगी हो जाएंगे। शिक्षा नहीं होगी तो भी प्रजा क्या होगी, सुखी नहीं होगी, दुखों से युक्त रहेगी।
फिर आगे दिया, उससे जनान हम आदि मनुष्यों को देखिए, अर्थात हमारी भी रक्षा कीजिए और आपके अनुकूल हम वर्तें। तो जब राजा उपदेश के माध्यम से प्रजाओं की रक्षा करेगा, उनको अनेक क्षेत्रों में विद्याएं देगा, तो फिर प्रजाओं का भी कर्तव्य है कि वो राजा के अनुकूल चले, उसके नियमों का पालन करें, विद्रोह ना करें, ठीक है, उसके कार्यों में सहयोग करें। तो राजधर्म और प्रजा धर्म भी इसमें बता दिया गया है कि राजा का ये कर्तव्य है कि वो अनेक विद्याओं के माध्यम से, उनके उपदेश से प्रजाओं की रक्षा करे, और पवित्र जो दुष्ट मनुष्य हैं उनको दंड देकर पवित्र करें। और ऐसा यदि राजा है अच्छा पिता के समान, तो प्रजा भी क्या है, पुत्र के समान वर्ते, वो उसके कार्यों में सहयोग दे।